तो ऑन। ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने ये समझा था कल लास्ट क्लास में कि जो कैंपेन गोल्स होते हैं उनसे पूछा, गूगल हमसे पूछता है कि भाई आपको कैंपेन बनाना क्यों है, मतलब पर्पस क्या है ऐड को बनाने का। तो फर्स्टली हम डिफाइन होता है हमारा कैंपेन गोल्स क्या है या फिर ऑब्जेक्टिव। दूसरी चीज जो हमने इसमें समझी वो कैंपेन गोल सेलेक्ट करने के बाद आता है हमारा कैंपेन टाइप, जिसके अंदर हमें ये बताना होता है गूगल को कि भाई जो मेरा कैंपेन है उसकी विजिबिलिटी किस तरीके की रहेगी, वो गूगल पे किस तरीके से दिखने वाला है। मतलब या वो आपके सर्च में दिखेगा, डिस्प्ले में दिखेगा, गूगल मेल पे दिखेगा, या फिर आपके लोकल बिजनेस जैसे जीएमबी वगैरह पे चलेगा। तो एक थोड़ा इजी सा हम बनाकर देखेंगे कि गूगल ऐड में एक इजी ऐड किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम सर्च कैंपेन से स्टार्ट करेंगे कि गूगल में सर्च कैंपेन अगर मुझे चलाना है, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक अगर मुझे लेकर आना है, तो किस तरीके से मैं सर्च कैंपेन को रेडी करूँ। ठीक है भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने लिंक से ads.google.com पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद स्टार्ट नाउ में जाकर हम चेक करेंगे मेरा कौन सा गूगल ऐड अकाउंट हम यहाँ से ऐड चलाएंगे। तो हम एक ये वाला ऐड लेंगे, इससे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया गूगल एड्स का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना ये कैंपेन बनाएंगे। सबसे पहले तो ये हम बना रहे हैं आज का टास्क नंबर 1, सर्च कैंपेन विद वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, अब सबसे पहले टास्क समझते हैं कि टास्क में क्या क्या चीज़ें, मतलब ये आपको तैयार करना होता है जब भी आप ऐड बनाओगे। मतलब अभी तो हम बना रहे हैं मैनुअली, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप थोड़ा सीख जाओगे चीज़ों को तो ये माइंड मेकअप अपने आप हो जाता है कि मुझे ऐड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करनी है और कौन कौन सी रिमूव करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले हम यहाँ पर बना रहे हैं गूगल एड्स का सर्च कैंपेन। कौन रिमूव हुआ था? गौरव। ठीक है, तो सर्च कैंपेन बनाएंगे। अब सर्च कैंपेन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना भाई। सर्च कैंपेन का मतलब ये है कि गूगल के ऊपर कोई, मतलब सर्च कैंपेन से मुझे सीधा सीधा समझ में आ जा रहा है कि ये सर्च करने पे दिखेगा। और गूगल पे सर्च हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड से। तो यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब कीवर्ड्स में भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे इंटेंशनल कीवर्ड होता है, इंटेंट हमें बताना होता है, जैसे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होते हैं, कुछ कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्शन वाले होते हैं, इंफॉर्मेटिव। तो ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम समझेंगे कीवर्ड्स के। कि अभी पहले हमें समझना है, क्योंकि सर्च एड कैंपेन बना रहे हो तो कीवर्ड तो जाहिर सी बात है लगेंगी ही लगेंगी। तो इसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च भी आना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, तो अभी हमारा पहला जो टास्क रहेगा, सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना, ये सबसे पहला टास्क है। पहले इसको कंप्लीट करेंगे, कीवर्ड रिसर्च होती कैसे है। दूसरा फिर हम बनाएंगे इसके अंदर कैंपेन के, मतलब जब सर्च कैंपेन बना रहे हो तो उसके अंदर आपको ये कीवर्ड्स किस तरीके से सेट करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसमें आपको जो आपकी सेटिंग्स होती हैं एक कैंपेन की, तो कैंपेन क्रिएट कैसे करना, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च समझो। कीवर्ड रिसर्च से हमें क्या समझ में आता है कि अगर कीवर्ड बात हो रही है तो कीवर्ड रिसर्च से हमें सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कीवर्ड ढूंढने। अब कीवर्ड ढूंढोगे कैसे? आज मुझे बताओ कि अगर कोई रेस्टोरेंट है, मुझे रेस्टोरेंट ढूंढना है, तो आप मुझे बताओ मैं गूगल पर क्या चीज़ सर्च करूँ जिससे मुझे रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे। बताओ ज़रा अभिषेक, गौरव। अगर मुझे रेस्टोरेंट ढूंढने हैं और मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मुझे वहाँ पर ढूंढना है कोई
मान लो मुझे कोई साइबर कैफे ढूंढना है, साइबर कैफे नहीं, रेस्टोरेंट हो गया। मान लो मुझे कोई होटल ढूंढना है रेस्ट के लिए, तो मैं किस तरीके से ढूंढूंगा? अगर मैं कोई नई जगह पर हूँ, कोई अननोन प्लेस है मेरे लिए, बिल्कुल नया है, तो पहले मुझे ये रेस्टोरेंट का बताओ। अगर रेस्टोरेंट ढूंढना होगा मुझे, तो गूगल पे मैं क्या चीज़ आकर सर्च करूंगा, या आपके जो सर्च इंजन है उस पर आप क्या चीज़ सर्च करोगे जिससे आपको होटल्स या आपको लाकर दे देगा? सर रेस्टोरेंट नियर मी। सबसे पहला मतलब जो हमारे दिमाग में आता है वो यही होता है, रेस्टोरेंट नियर मी। सबसे पहली चीज तो यही आ जाती है, ये पहला कीवर्ड हो गया, ये हमारा पहला कीवर्ड। और बताओ और क्या हो सकता है? चीप रेस्टोरेंट हो सकता है सर, या बजट रेस्टोरेंट। हाँ, ये भी हो सकता है, चीप हो सकता है, बजट हो सकता है, रेस्टोरेंट नियर मी, ये हमने लिख दिया। और हम क्या कहते हैं, नॉर्मल जो होते हैं, क्या कहते हैं, जो वॉइस सर्च होते हैं, वॉइस सर्च में भी हम अपना मतलब कीवर्ड डाल देते हैं, तो वहाँ पर हम सस्ते रेस्टोरेंट भी बोल सकते हैं, मतलब वॉइस में सस्ते रेस्टोरेंट, ठीक है। और ये कीवर्ड भी हो सकता है, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है। एक जो अभिषेक ने बताया बजट वाला हो सकता है, बजट रेस्टोरेंट नियर मी। तो ये मतलब 4-5 कीवर्ड तो ये हम खुद ही भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च में सेल्फ रिसर्च होती है, सेल्फ जो हम चीजें निकाल रहे होते हैं वो आपके कीवर्ड्स आ जाते हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जो आप सोच रहे हो, तो जाहिर सी बात है सामने वाला क्लाइंट भी सोचेगा, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं यूजर ही हैं, हम भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर ही है। मतलब अगर हम सब जब भी ऐड बना रहे होते हैं उसमें कीवर्ड की बात हो या आपका बात की जा रही हो ऑडियंस की, तो सबसे पहले अपने आप को एक कंज्यूमर बनाओ, तो आप बहुत बढ़िया ऑडियंस टारगेटिंग भी कर लोगे और कीवर्ड्स भी ढूंढ लोगे। सबसे पहले अपने आप को एक कंज्यूमर बनाओ। तो अगर मैं एक यूजर हूँ गूगल का, तो अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट चाहिए तो सबसे पहले मुझे ये सब कीवर्ड्स जो हैं वो मेरे दिमाग में आएंगे, तो ये तो फिक्स ही हैं। बस हमें इनको रीचेक करना है कि इनके ऊपर ऑडियंस है भी या नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि भाई जो चीज मैं सोच रहा हूँ क्लाइंट भी वही सोच रहा हो या यूजर भी वही सोचता हो, है ना। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इनके ऊपर ऑडियंस कितनी है। अब ऑडियंस को चेक करने का क्या तरीका है, तो गूगल का अपना एक प्लानर होता है जिसके अंदर हम कीवर्ड्स वगैरह ढूंढ लेते हैं। जब आप गूगल एड्स पे जाते हो तो टूल्स में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर, ठीक है। या तो आप यहाँ से क्लिक करके पहुंच जाओ। अगर मान लो ये वाला तरीका समझ में नहीं आता है, तो डायरेक्ट गूगल पे जाओ और यहाँ पर लिखो गूगल कीवर्ड प्लानर, ये सिंपल चीजें डाल दो, तो सबसे पहला जो निकल कर आएगा ये आपको गूगल का कीवर्ड प्लानर ही मिलेगा। मतलब जो चीज आप यहाँ पर क्लिक करके आओगे वही सेम चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है भाई। ये गूगल का कीवर्ड प्लानर है जो आपको ओपन करना ही करना है। तो यहाँ से हमने गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे दो चीजें देगा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, गेट कीवर्ड आइडिया दैट कैन हेल्प यू रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, पहली चीज। Get search volume and forecast, get search volume and other historical metrics plus forecast for how they could perform। अब हमें दोनों चीजों में चेक करना होता है। अब देखो इसमें होगा क्या, इसका स्नैप बनाते हैं तो फिर इसको समझें। जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करो तो कीवर्ड रिसर्च के अंदर आपको ये चीज समझनी है दोस्त कि आप जो कीवर्ड लेकर चल रहे हो ना, वो अभी के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से लेकर चलने पड़ेंगे। मतलब आप वो कीवर्ड्स को सेट करोगे जिनके ट्रैफिक अभी भी है और इन फ्यूचर भी होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये वाला चेक करना है जिसके अंदर आपको रिलेटेड आइडियाज मिल जाएंगे, कीवर्ड आइडिया मिल जाएगा। मतलब जैसे मैंने 5 कीवर्ड डाल दिए जो अभी हम सिलेक्ट कर रहे थे, ये वाले, ये मैंने 5 कीवर्ड यूज कर। अब ये सारे के सारे कीवर्ड्स जरूरी नहीं है सिर्फ यही कीवर्ड्स हैं, और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो लोग सर्च कर लेते हैं। कुछ ब्रांड के नाम से सर्च कर लेते हैं, जैसे डायरेक्ट सीसीडी डालेंगे कोई लोग, है ना, डायरेक्ट किसी बड़े रेस्टोरेंट का नाम डाल देंगे, तो वो भी तो मेरे लिए कीवर्ड है। वहां पर भी तो हम क्लाइंट को तोड़कर अपने पास ला सकते हैं कीवर्ड की मदद से। तो वो चीज भी आपको इसमें समझनी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे सबसे पहले चेक करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए क्या करना है, तो जब आप यहाँ जाओगे सिंपल इसके ऊपर टैप करो। टैप करने के बाद आप जो जो कीवर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे सबसे पहला हमारा आया है रेस्टोरेंट नियर मी, पहला कीवर्ड एंटर कर दो। क्या हो गया, वैलिड करेक्ट।
रेस्टोरेंट नियर मी। दूसरा आया था बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है जी। दूसरा क्या हो सकता है, बेस्ट रेस्टोरेंट, सिर्फ इतना। फिर रेस्टोरेंट नियर बाय, एक ये हो सकता है। एक अभी हमने देखा था चीप। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अब आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है कि आपको जानना है कि भाई मेरे एक लोकेलिटी के एरिया में, लोकल टाउन में या सिटी में मुझे इसका ट्रैफिक जानना है, तो मैं यहाँ पे लोकेशन पे जाऊँगा और यहाँ से अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर लूँगा। कैसे सिलेक्ट करोगे भाई, यहाँ पर जाना है। सबसे पहले अभी हम ले लेते हैं न्यू दिल्ली, ठीक है जी। इसमें इतनी ऑडियंस है, इसको मैंने इंक्लूड कर दिया। फिर हम ले लेते हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, इसको टैप कर लेते हैं। फिर हम ले लेते हैं नोएडा ले लिया, और जी और फिर लेते हैं ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये आ गया ग्रेटर नोएडा, इसको मैंने, ठीक है। ये लोकेशन मैंने ले ली। एक पुरानी दिल्ली भी ले लेते हैं, सिर्फ दिल्ली डालेंगे तो ये हमारा इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। तो ये 4 लोकेशन मैंने टैप कर दी जो मुझे मैप पर दिख रही है कि ये वाली, ये लोकेशन हमने टैप कर, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। अब इसी दायरे के अंदर मैं अपनी रेस्टोरेंट्स को सर्च करूंगा, अपने कीवर्ड्स को लेकर जाऊंगा। इसके अलावा एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड, मतलब मैं यहाँ पर किसी एक ऐसी साइट का नाम डाल दूंगा, जैसे लिखा है यूजिंग योर साइट विल फिल्टर आउट सर्विसेज, प्रोडक्ट और ब्रांड दैट यू डोंट ओपन। मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर क्या होता है, कई वेज रेस्टोरेंट्स होते हैं, कई नॉन वेज रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो जो मैंने वेबसाइट पे कंटेंट डाला होगा, मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगा, तो ये अनरिलेटेड कीवर्ड्स नहीं दिखाएगा। मेरी साइट से मेरे कंटेंट को एनालाइज करके ही मुझे कीवर्ड दिखाएगा। तो बस इसलिए आपको यहाँ पर अपनी साइट का भी यूआरएल डाल देना। तो हम यहाँ पे कुछ एक रेस्टोरेंट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। महाराजा ट्रिपएडवाइजर पूरा किसी की है क्या, इस पर देखते हैं, इनकी होगी बुखारा, इसकी वेबसाइट है 5 स्टार होटल itchotels.com। हम इसी को ले लेते हैं और इसी का चेक करेंगे, क्योंकि अच्छा कॉम्पिटिटर है, रैंक भी कर रहा है। तो मैं इसी की साइट का यूआरएल डाल देता हूँ भाई और गेट रिजल्ट करता हूँ। जैसे ही गेट रिजल्ट किया, लोकेशन, लैंग्वेज, सर्च इंजन, जहाँ जहाँ था, और डेट कि कहाँ पर आपका ट्रैफिक आ सकता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक जो हम सोच रहे थे रेस्टोरेंट नियर में, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी के ऊपर है, ठीक है। लगभग 10 लाख लोग इसके ऊपर एवरेज आ रहे हैं, जिसमें कि 3 महीने के अंदर इसमें ना तो कोई बढ़ोतरी हुई है ना कोई कटौती हुई है। ईयर टू ईयर 1 साल के अंदर भी कोई नहीं हुआ है। कंपटीशन, सबसे मेन चीज होती है कंपटीशन। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, कंपटीशन शोज हाउ कॉम्पिटिटिव एड प्लेसमेंट इज फॉर अ कीवर्ड specific to location and search network targeting option that you have selected. The level of competition, low, medium, high, is determined by the number of advertisers bidding on each keyword related to all across Google. If you don't have enough data, you will see that. अब इसमें होगा क्या, सिंपल सी चीज होती है। पूरा पेज एनालाइज करेंगे हम, इसको पूरे पेज को समझना है अच्छे से कि बता क्या है। यहाँ अब जब गूगल कीवर्ड पे आप रिसर्च कर रहे हो कीवर्ड की, तो गूगल कीवर्ड प्लानर पे आपको जब कीवर्ड तो कुछ इस तरीके का डेटा देखने को, डेटा क्या बता रहा होता है, अब देखो यहाँ पर जो ये डेटा दिखा रहा होता है, ये क्या कहता है, ये आपको बताता है आपके कीवर्ड से रिलेटेड सारी की सारी। जैसे सबसे पहले कीवर्ड बाय रेलेवेंस, जो आपके रिलेटिव कीवर्ड्स होंगे, जैसे रेस्टोरेंट नियर मी, ये मेरे लिए रिलेटेड है। बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर बाय, चीप रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट इन एरिया, फूड नियर मी। देखो इस पे भी लोग सर्च कर रहे हैं फूड नियर मी पे,
ठीक है, तो ये सारे आइडियाज हैं। स्टार्टिंग जो आप देखोगे वो सारे के सारे वो वर्ड्स होंगे जो आपने गूगल पे डाले थे। हमने 5-6 डाले थे, तो 5 के 5 ये हमें दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वो क्यों, पहले इन्हीं को समझ लो। एवरेज मंथली सर्च में क्या होगा, इससे मुझे पता चलता है कि हर महीने या एवरेज मंथ्स में कितने सर्चेस आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मैं देख पा रहा हूँ रेस्टोरेंट नियर मी के अंदर लगभग 1 लाख व्यक्ति से 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग इसको चेक कर रहे हैं। फिर आते हैं 3 मंथ्स के अंदर, अगर कोई चेंज है कि मतलब कीवर्ड में पता चल रहा है कि यार आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो इसमें 0% चेंजेस हैं। ना तो इस पे कोई लोगों ने ज्यादा कमी करी है सर्च करने में, ना बढ़ाए है। ईयर टू ईयर में भी सेम है, कुछ कमी नहीं है। अब आती है कॉम्पिटिशन। कई जो सर्च इंजन मतलब जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे SEMRUSH, सेमरस एक कीवर्ड प्लानर है जैसे गूगल हमें देता है, और इसी के साथ Ahref भी एक कीवर्ड प्लानर है जैसे गूगल से हम सर्च कर रहे हैं। कंपटीशन को ये लोग बोलते हैं KD, यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी। तो कीवर्ड KD देखो कहीं पे या कंपटीशन समझो, बात एक ही है। तो इसको ध्यान रखना, KD का मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी से, कीवर्ड डिफिकल्टी। ठीक है जी, ये आपका कीवर्ड। बात वही है कंपटीशन से। कंपटीशन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो अब हम ऐड चला रहे हैं। मान लो हम 3 लोग हैं, एक गौरव है, एक अभिषेक है और एक मैं हूं। ठीक है जी, हम तीनों का रेस्टोरेंट है अलग अलग लोकेशन पे। गौरव का गाजियाबाद में है GZB, और अभिषेक का मेरठ में है MRT, और मेरा दिल्ली में है DL। ठीक है, अब तीनों लोकेशंस पे हम क्या कर रहे हैं, इस कीवर्ड पे, जो ये हमारा ये वाला कीवर्ड है रेस्टोरेंट नियर मी, को अपने एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हैं। ठीक है, और हमने एक दूसरे की लोकेशन को टारगेट भी किया हुआ है। मतलब अगर गौरव की बात करें तो गौरव अपने ऐड को मेरठ में भी दिखा रहा है और दिल्ली में भी दिखा रहा है। सेम अगर हम बात करें अभिषेक की, तो अभिषेक अपने ऐड को गाजियाबाद में भी दिखा रहा है और दिल्ली में भी दिखा रहा है, और मेरठ में तो दिखाएगा ही दिखाएगा। और सेम ही मतलब हम तीनों ने आपस में लोकेशन को इंटरसेक्ट किया हुआ है कि हम सारी जगह अपना ऐड दिखाएंगे। तो क्या होता है कि जब आप एक ही कीवर्ड पे, सिंगल कीवर्ड के ऊपर जब आप पैसे लगा रहे हो, आपने अपने बजट में ऐड कर लिया गूगल कीवर्ड प्लानर, तो भाई अब गूगल ये सोचेगा ना कि भाई ये कीवर्ड तो 3 लोगों ने चूज कर रखा है। अब ऐसा नहीं होता 3, ये 30 होते हैं। मतलब भाई जरूरी नहीं है ना हम 3 ही रेस्टोरेंट बंद करके ऐड चला रहे हैं, और भी तो लोग होंगे जो ऐड चला रहे हैं। तो क्या होता है कि एक ही लोकेशन के ऊपर जब सेम कीवर्ड पे बहुत सारे लोग ऐड चलाने लग जाते हैं, तो उस केस में कंपटीशन आपका बढ़ जाता है। मतलब गूगल ये डिसाइड नहीं कर पाता है, मतलब ये डिसाइड करने में उसको मुश्किल होती है कि मैं किसके ऐड को नंबर 1 दिखाऊं। क्योंकि भाई ऐड चलाने का मतलब तो यही है कि आप अपने आप को नंबर 1 दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पर उसको कंपटीशन बोलता है। अब कंपटीशन किन चीजों पे हो जाता है, आपकी ऐड परफॉर्मेंस पे, आपने क्या, और दूसरा आपकी ऐड रिलेवेंसी पे, कि आप जो चीज बेचना चाह रहे हो क्या आपका वो सही तरीके से कस्टमर डिलीवर हो पा रहा है, आपके बजट पे, आप कितना पैसा लगा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है कंपटीशन को बीट करने के लिए। दूसरी चीज, आप किस तरीके से एडवर्टीजमेंट चला रहे हो, आपने कीवर्ड्स कौन से डाले हैं, आपने अपनी एड कॉपी यानी कि जैसे हेडलाइंस होती हैं और डिस्क्रिप्शन होता है, ये किस तरीके से बनाया है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करके आप कंपटीशन को बीट करते हो। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन जो फोकस होता है वो बजट पे होता है। अगर आप ऑब्वियसली बजट अच्छा लगा रहे हो, ठीक ठाक लगा रहे हो, तो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 1 दिखेगा। और ये चीज़ें, ये 2 चीज़ें जो होती हैं ये मेन होती हैं। अब यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे लो कंपटीशन है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर अपना ऐड चला देता हूँ तो गूगल ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा मेरे ऐड को नंबर 1 दिखाने में। ठीक है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिस पे हाई कंपटीशन होता है, तो उसमें आप रैंकिंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि गूगल का तो पेज तो एक ही है ना भाई। अब जैसे मैंने रेस्टोरेंट नियर मी सर्च करा, अब पेज ही है ना, गूगल इसमें किस चीज़ को नंबर 1 दिखा देगा। सिर्फ 3 ही लोग हो सकते हैं, वो भी टॉप 3 वाले, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। और कस्टमर है, मतलब जो ऐड चला रहे बंदे वो है, तो अब सबको तो नंबर 1 दिखा नहीं पाएगा। तो इसलिए कंपटीशन में वो उतार देता है कि भाई अपना कंपटीशन में इन सब चीज़ों पे काम करके लाओ, अच्छे से बजट अच्छा करो, कीवर्ड अच्छा लगाओ, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, रेलेवेंसी लाओ, एड परफॉर्मेंस आपका अच्छा करना चाहिए, तो आपको हम नंबर 1 रैंकिंग दे देंगे।
जिसमें सबसे ज़्यादा ये बजट और आपका ये कीवर्ड वगैरह अहम रोल होता है। लेकिन जिनमें लो कंपटीशन होता है जिन कीवर्ड्स के अंदर, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पर आपका ऐड इजीली नंबर 1 रैंक कर देता है। ऐड इंप्रेशन शेयर, अभी इसके पास डेटा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, ये डैश आता है जब डेटा नहीं होता। अब आती है टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। यहाँ पे 4 रुपये 83 पैसे हैं और यहाँ पे 46.66 पैसे। अब ये क्या है, एक तरफ तो ये कम दिखा रहा है, एक तरफ ज्यादा दिखा रहा है। मैंने तुमसे कहा कि भाई गूगल का एक ही तो पेज है ये वाला, आप कोई भी कीवर्ड डालो, भाई पेज तो यही है, एक बार में गूगल आपको 3 या 4 ही तो ऐड दिखा पाएगा, मतलब टॉप में, इससे ज्यादा तो दिखा नहीं सकता। तो गूगल का जो SERP होता है, ये पूरा का पूरा जो पेज होता है, इसके ऊपर टोटल जो ऐड दिखते हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ एड्स सिंगल टाइम में, वो होते हैं आपके 7। आप सर्च इंजन पे ना, गूगल पे ऊपर से नीचे तक काउंट करो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये मैंने सर्च करा। अब मुझे यहाँ पे ऐड तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एक आ रहा है एडवर्टीजमेंट, थोड़ा नीचे चलते हैं, देखो नीचे भी आ रहा है दूसरा, तीसरा, चौथा। अब अभी के लिए 4 ऐड इसने मेरे को दिखा दिए यहाँ पे। अब देखो, जबकि ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब होता है जी आपका एडवर्टीजमेंट सबसे ऊपर दिखे। अगर नीचे दिखना है तो नीचे तो वेबसाइट वैसे भी चली रही है भाई, है ना। तो यहाँ पर चेंजेस क्या होते हैं कि आपकी एड रैंकिंग यहाँ पर चेंज हो जाती है जब आपके कीवर्ड सही तरीके से नहीं लगे होते। अब देखो यहाँ पे स्लैश लगा हुआ गलती से, अब मैं इसको हटा देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, एंटर करा, ऊपर आए, देख रहे हो अब 2 ऐड हो गए। जो डिजी परफॉर्म पहले नीचे आ रहा था, अब वो ऊपर हो गया। तो 1 2 एडवर्टीजमेंट ऊपर हो गए। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, 2 2 2 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब 5 एडवर्टीजमेंट हो गए, पहले 4 थे। अगर मैं यहाँ पर टूल्स में जाकर ऑल रिजल्ट है ना, ऑल रिजल्ट ही है, एनी टाइम पे, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एड्स जो होंगे आपको एक सर्च इंजन पे मैक्सिमम 7 मिल सकते हैं। हो सकता है कभी कभी एक ही दिखेगा, लेकिन 7 से ऊपर नहीं जाएगा। हम कोई और कीवर्ड डालते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी सर्च करते हैं, तो मैंने ऐड डाला। थोड़ा नीचे चलते हैं, अभी कोई नहीं आया, ठीक है भाई। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये सर्च करते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं, देखो यहाँ पर ऐड आ गए। अब स्टार्टिंग में 3 ही दिख रहे हैं, ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड, दूसरा, तीसरा, थोड़ा नीचे चलते हैं, चौथा। अब 4 एडवर्टीजमेंट होंगे, मतलब आपको सर्च इंजन के ऊपर 7 से ज्यादा नहीं दिखेंगे, लेकिन 4 5 6 3 2 1 ऐसे दिख सकते हैं, ठीक है। अब जो टॉप ऑफ बिड पेज लिमिट है, जो हम इसकी बात कर रहे थे, ये वाला जो एरिया है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इस पेज के ऊपर नंबर 1 दिखते हो, मतलब अपने ऐड को नंबर 1, क्योंकि गूगल पे ऐड क्यों चलाता है बंदा, ताकि वो नंबर 1 दिखे। और हमारी क्लाइंट की मेंटालिटी क्या होती है, यूजर की मेंटालिटी ये होती है कि भाई जो चीज नंबर 1 दिख रही है वो बेस्ट है। यही तो हम सोचते हैं। कभी आपने ऐसा किया है कि यहाँ से स्क्रॉल करके बिल्कुल एंड पे गए और 10वें पेज पे जाकर क्लिक करा और यहाँ से किसी सर्विस को आपने चूज किया हो? कभी जाकर भी नहीं देखते, है ना। जो हमें नंबर 1 दिख रहा होता है, हम सीधा उसी पे आते हैं और आकर वहां पर अपनी कन्वर्जन डन कर लेते हैं, या जिस भी इंटेंशन से हमने सर्च किया हुआ होता है। सॉरी। तो अब यहाँ पर आकर क्या होगा कि जब आप अपने एडवर्टीजमेंट को, अगर वो नंबर 1 पे दिखता है और मैंने बाई चांस उसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो मेरे अकाउंट से जो मैक्सिमम अमाउंट डिडक्ट हो सकता है वो है ये, सॉरी, जो मिनिमम अमाउंट डिडक्ट हो सकता है वो है ये 4 रुपए 83 पैसे। ये वाला जो अमाउंट है ये मेरा डिडक्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर मैक्सिमम की बात करें कि अगर मेरा एड कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और आपका ऐड परफॉर्म कर रहा है और नंबर 1 दिख गया और वहां पर किसी ने क्लिक कर दिया, तो मैक्सिमम आपके जो अमाउंट डिडक्ट हो सकते हैं वो है 46.66 रुपीज।
तो टॉप ऑफ बिड पे मतलब टॉप ऑफ पेज बिड ये होता है। ठीक है, इसमें बताओ समझ में आया क्या ये वाली दोनों चीजें? हाँ जी सर। गौरव समझ में आया है क्या ये? हाँ सर। क्या समझ में आया भाई? सर यही कि इसमें कितनी बिट लगेगी। बिड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले चलो बिड बताओ, ये बिड जो होती है ये क्या होती है? तो जो चीज मैं बता रहा हूँ कम से कम ये तो पूछो कि सर ये आप बता दिया पूरा का पूरा, ये चीज क्या है ये समझ में तो आई नहीं। तो जब बिड ही नहीं समझ पाओगे तो कैसे करोगे? अब देखो बिड का मतलब क्या होता है, जैसे नीलामी देखिए, नीलामी मतलब देखी ना हो सुनी तो होगी, टीवी वगैरह में, मूवीज में, इन सब में हम नीलामी देखते हैं। उसके अंदर बोली लगाई हाँ जाती है जी सामान की, सर। है ना, बोली लगाई जाती है सामान की। वो जो बोली होती है ना उसी को हम बिड बोलते हैं। ठीक है, और जो नीलामी होती है उसको हम ऑक्शन बोलते हैं, ऑक्शन। समझ रहे हो? अब क्या होता है, अब इसको कुछ ऐसे समझो कि जब आपका ऐड गूगल में उतरता है तो गूगल में किस तरीके से उतर रहा है वो, कि यहाँ पर क्लाइंट है आपका, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा क्लाइंट है। ये सारा आपका क्लाइंटेज है। अब ये क्लाइंटेज भाई अब किसको मिलेगा? और जो ऐड चलाने वाले हैं वो अभी हमने देखा कि हमारे लगभग अच्छे खासे लोग होते हैं जो ऐड चलाते हैं। अरे यार ये क्या है? ये तो वो लोग हैं जो, ये हमारी ऑडियंस है, ये सारी की सारी ऑडियंस है। मतलब ये हमारा वो सामान है जिस पे बोली लगनी है। भाई क्लाइंट पे ही तो बोली लगनी है, ये हमारा क्लाइंट है, कस्टमर जिसको हम बोलते हैं, ये इसी पे तो बोली लगनी है, यही तो बिकना है। बस क्लाइंट ही तो बिकता है जब सामान लेने जाते हैं। भाई वही तो आपका सामान खरीदेगा, वही तो आपको पैसे देकर जाएगा और आप उसके बदले उसको सामान दोगे। तो इसको लेने के लिए एडवर्टाइजर जो होते हैं, मतलब जो ओनर्स होते हैं, जो दुकानदार है, वो क्या करता है, वो पैसा लगाता है। कैसे? गूगल एड्स की मदद से। और गूगल ये बोलता है कि भाई आपके पास 1 2 3 4 लोग हैं इन सामान को खरीदने के लिए, मतलब इसने भी ऐड चला रखे हैं, इसने भी ऐड चला रखे हैं, इसने भी ऐड चला रखे हैं और इसने भी ऐड चला रखे हैं। खरीदने वाले 4 हैं, सामान ये है। अब क्या करेगा गूगल? तो यही बोलेगा ना, गूगल को भी तो पैसा चाहिए। भाई सामान जब कम होता है, डिमांड सप्लाई क्या कहती है, जिस दिन किसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम होगी तो रेट जो होगा सामान का या प्राइस जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई किसी चीज की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली उसके पैसे बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? अब जैसे बीच में अभी क्या हो रहा था कि लोगों ने बोला कि मतलब सोने के ऊपर, सोना जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बीच में खबर ये चल रही थी कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी खदानें निकली हैं सोने की। अब सोने की जब खदानें निकल रही है तो क्या हो गया, सप्लाई बढ़ जाएगी। अब जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ रही है तो उस केस में उसके प्राइस अपने आप कम हो जाते हैं। लेकिन जब सप्लाई ही नहीं होगी, जब क्लाइंट ही कम होगा तो ऑब्वियसली उसमें पैसे तो भाई ज्यादा हो जाएंगे ना उस सामान के। तो अभी क्या है कि लोग यहाँ पर 4 खरीदने वाले हैं और सप्लाई केवल यही है एक पर्टिकुलर लोकेशन में। भाई एक टाइम पे बंदा एक ही रेस्टोरेंट में तो जाएगा, तो गूगल यही तो बोलेगा भाई मैं किस किस को ऐड दिखाऊं, तो आप ऑक्शन में आ जाओ, आपकी मैं नीलामी लगाता हूँ इस बंदे इन मतलब लीड्स की, आप नीलामी में आओ, आप ऑक्शन में। अब क्या होगा, जिसने सबसे ज्यादा पैसे लगा रखे होंगे नंबर 1 पेज पे दिखाने के लिए खुद को, मतलब ये वाला प्राइस, ये टॉप ऑफ बिड रेंज हाई। मान लो ये 46 चल रहा है, मैंने अपने ऐड के अंदर ये वाला जो रेंज है, ये दूसरे नंबर का मेरा ऐड है, इसमें मैंने 48 लगा दिया, 48.66, तो मेरा ऐड अब नंबर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा पैसे लगा रखे। तो लीड्स किसके पास जाएगी? 2 नंबर के ऐड के पास। ये होता है टॉप ऑफ पेज बिड।
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने सामान को क्लाइंट को कैप्चर करने के लिए कितना पैसा दे, एक क्लाइंट को एक क्लिक को लेने के लिए कितना पैसा दे, वो बिड होती है, समझ रहे हो। और क्योंकि इतने सारे लोग हैं, खरीदने वाले 4 हैं, तो भाई अब इसलिए आपका एडवर्टीजमेंट ऑप्शन में उतारा है कि चेक करता है गूगल की किसकी कैपेसिटी कितनी है, कौन कितना पैसा दे रहा है, उस हिसाब से आपके बिड से आपको ऑडियंस मिलती है। जिसकी सबसे ऊंची बोली होगी उसका वो सामान हो जाता है, नीलामी में यही होता है। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट में जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी बिड होगी उसके पास ये क्लाइंट चला जाएगा, भाई उसी के पास सबसे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे होंगे, उसी के पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट कन्वर्जन हो रहा होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है, समझ में आया। यस सर। गौरव कुछ डाउट है बताओ जरा, अगर डाउट है तो। नहीं सर अभी तो है नहीं। सर ये बिड की जो मिनिमम और मैक्सिमम रहती है हम चेक करते हैं। हाँ ये हमें यहाँ पे पता चल जाती है, देख रहे हो यहाँ पे ये आ रही है। जी। तो इससे क्या होता है, आपने मान लो ये सारे के सारे कीवर्ड डाल दिए, ये मैंने सारे कीवर्ड उठा लिए और अब मैं इनको लगाऊंगा, तो मैं इनका ना एवरेज निकाल लूंगा। मतलब एक तरीका है ये कि आप एवरेज निकाल लो सारे अमाउंट का, और एवरेज जो निकल कर आएगा, मान लो मैंने यहाँ तक लगा लिए 20, ये सारे के सारे मैंने लगा लिए। अब इससे क्या हो रहा है, इससे आप एक एवरेज निकाल लोगे कि भाई मान लो मेरी मैक्सिमम बिड बैठ रही है 60 रुपये, तो मैंने 60 रुपये वहाँ पर जाकर सेट कर दूंगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है 60 रुपये लगा दोगे, पहले ये किया जाता है कि आप पहले ऐड चलाओगे, कीवर्ड्स डालोगे, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका जो ऐड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस पर मैक्सिमम क्लिक कितने रुपए का आ रहा है, उसके हिसाब से आप सेट करते हो। स्टार्टिंग फ्रेज में हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब मान लो मुझे ये ऐड सारे के सारे लगाने, तो मैं यहाँ से बस इनको सिलेक्ट करूँगा, कॉपी। तो एक तरीका होता है कीवर्ड रिसर्च का यहाँ से, कि आप यहाँ से अपने कीवर्ड्स को ढूंढो। और जैसे सब पे अभी तो लो ही दिखा रहा है, किसी पे हाई कंपटीशन नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे एक कीवर्ड है लंच मेन्यू नियर मी, इसमें कंपटीशन मीडियम दिखा रहा है, मतलब लो से तो ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी देख लो सर्च कितने आ रहे हैं, 10 से 100 लोग ही सर्च कर रहे हैं। अब अगर कोई बंदा मेन्यू तक पहुंच रहा है तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो गया कि बंदे को अगर मेन्यू पसंद आ गया तो तुरंत रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा, समझ रहे हो। तो इन्फॉर्मेटिव के साथ ये ट्रांजैक्शनल भी हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा है। कि अगर कोई बंदा मेन्यू सर्च कर रहा है, इसका मतलब वो खाना चेक करके या तो तुरंत ऑर्डर कर देगा, या डायरेक्टली डिनर के लिए आ जाएगा, लंच के लिए आ जाएगा, ब्रंच के लिए आ जाएगा, ब्रेकफास्ट के लिए आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ से थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है। तो एक तरीका तो ये है कीवर्ड प्लानिंग का। दूसरा ये है कि आप जाओ semrush.com, semrush.com, यहाँ पर भी आपको गूगल कीवर्ड, मतलब गूगल कीवर्ड की तरह ही कीवर्ड प्लानर मिल जाता है, कीवर्ड मैजिक टूल मिल जाता है, जिसके ऊपर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, काम कर सकते हो। जैसे सबसे पहले कीवर्ड ओवरव्यू में जाओ, ओवरव्यू में जाने के बाद आपके जो जो कीवर्ड्स होंगे वहाँ पे ये दिखाएगा। अभी देखो एक बार यहाँ पर दिखा रहा है कीवर्ड्स, आप यहाँ पर मेंशन कर दो जो भी आपको कीवर्ड डालने हैं। यहाँ से ये थोड़ा क्या है, ये पेड वर्जन है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ अगर आपके पास पेड वर्जन है तो बहुत ही बढ़िया टूल है, इससे बढ़िया कोई टूल ही नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे रेस्टोरेंट नियर मी वाला, रेस्टोरेंट नियर मी, ये मैंने सर्च किया, ये पहला कीवर्ड। दूसरा डाल देते हैं बेस्ट कि मैंने अपना डाल, ठीक है। 2 कीवर्ड अभी मैं लेकर चलता हूँ, और इस पे लोकेशन तो हमारी इंडिया की रहनी है, और वैसे लोकेशन मैं इसमें डाल नहीं सकता क्योंकि ये पेड में है। तो अभी मैं नॉर्मली ऐसे ही सर्च करूँगा 2 कीवर्ड। तो अभी मुझे क्या दिखा रहा है, सिर्फ एक सिंगल कीवर्ड दिखा रहा है, जिसके ऊपर इंटेंट भी इसने मुझे नहीं दिखाया। वॉल्यूम दिखा दिया कितने लोग सर्च कर रहे हैं, केडीबी इसके अंदर नहीं दिखाया, केवीडी यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी, जो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे 1-2 टूल ऑल्स हैं, जैसे इसके कीवर्ड मैजिक टूल में चलते हैं।
कीवर्ड मैजिक टूल में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको जो मतलब आपने कीवर्ड ओवरव्यू में डाला था उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें बेस्ट वर्ड, वेजिटेरियन वर्ड्स, ओपन वाला बिल्कुल ओपन भी हो सकता है, रेस्टोरेंट ओपन नियर बाय मी या नियर मी, इस तरीके से भी यूजर सर्च कर सकता है। तो देखो रेस्टोरेंट नियर मी पे कैसा कीवर्ड है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, मतलब द यूजर वांट्स टू कंप्लीट एन एक्शन, मतलब कन्वर्जन। अगर मान लो मैं सर्च कर रहा हूँ रेस्टोरेंट नियर मी, तो मेरे दिमाग में यही है ना कि भाई मुझे जाना है रेस्टोरेंट के अंदर, जब भी तो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो गया। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। जैसे हम बेस्ट में चलते हैं तो देखो यहाँ पर कुछ चेंज आएंगे इंटेंट के अंदर, ट्रांजैक्शनल ही है, वेज 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 बार बार बार, चाइनीज पे चलते हैं, देखते हैं सारे ट्रांजैक्शनल वाले। इंटेंट यहाँ पर देखो, इन्फॉर्मेशनल, मतलब ये 4 इंटेंट होते हैं आपके कीवर्ड्स के। इन्फॉर्मेशनल जिसके अंदर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हो, स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर चाह रहे हो। नेविगेशनल जिसके अंदर आप डायरेक्शन चाहते हो, जैसे आपने किसी मतलब कोई रेस्टोरेंट डाला, साथ में उसका नाम डाल रहे हो, तो उसका मतलब आप वहाँ पे डायरेक्शन के लिए जा रहे हो। कमर्शियल में क्या होगा कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो अभी सर्चेज, जैसे हमारा ये रेस्टोरेंट नियर मी वगैरह वाला। और ट्रांजैक्शनल में क्या होगा, जिसके अंदर आप कंप्लीट एक्शन मतलब कर रहे हो कि आपको रेस्टोरेंट चाहिए और आप ढूंढ रहे हो नियर मी वगैरह का। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं इंटेंट बेस्ड, कि आप इंटेंशनल आप जान सकते हो कि क्या चीज़ है। वॉल्यूम भी साथ के साथ दिखा रहा है और कीवर्ड डिफिकल्टी। तो यहाँ पर इजी क्या होता है, इजी ये होता है कि दोस्त आपने बस एक कीवर्ड डाला रेस्टोरेंट नियर मी का, और उससे रिलेटेड कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर आपको ना जाने कितने सारे कीवर्ड इसने दे दिए। अभी मैंने एक ही कीवर्ड डाला था, ये वाला, ठीक है, तो कीवर्ड दिखा रहा है टोटल ये, जिसके ऊपर टोटल वॉल्यूम लगभग 24 मिलियन है, और क्वेश्चंस वाले रिलेटेड वाले जो हैं ये वो अलग से दिखा रहा है, विच रेस्टोरेंट इज ओपन नियर मी, ये भी एक मेरा एक कीवर्ड हो सकता है जिसके ऊपर 1300 लोग दिखा रहा है ये। कीवर्ड डिफिकल्टी 45 है, मतलब काफ़ी है, ठीक है। और अगर यहाँ से आप जाते हो कीवर्ड मैजिक टूल पे, तो यहाँ से आप और भी सारे कीवर्ड देख सकते हो, जिसमें इसने आपको अलग अलग स्पेसिफिक वर्ड से भी ढूंढ कर दिखा रखी है सारी की सारी, ठीक है भाई। ये बेस्ट वाले भी हैं, वेज वाले भी हैं, जो मतलब हम बात कर रहे थे कि वेज और नॉन वेज करके भी रेस्टोरेंट हो सकता है। तो प्योर वेज रेस्टोरेंट नियर मी, नॉन वेज रेस्टोरेंट नियर मी, इसके ऊपर ये वाले कीवर्ड्स भी तो आपके मतलब ट्रांजेक्शनल ही हैं सारे के सारे। बंदा अगर नॉन वेज ढूंढ रहा है तो वो खाना ही चाहता है, वेज ढूंढ रहा है तो भी वो खाना चाहता है। तो इस तरीके से हमें कुछ कीवर्ड को ढूंढना पड़ता है दो टूल्स की मदद से। सबसे बेस्ट यही है कि एक सेमरेस यूज करो, दूसरा ये वाला। और करना कुछ नहीं है, जब आप यहाँ पर आ जाओगे इनको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कॉपी हो जाएंगे, यहाँ से कॉपी कर दो। साथ के साथ आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, पूरी की पूरी लिस्ट डाउनलोड हो जाती है। जैसे एक्सपोर्ट पे आप टैप करोगे तो प्राइसिंग अभी दिखा रहा है, गेट फ्री ट्रायल में आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, ये वाली चीज़ होगी इसमें कुछ चीज़ें जैसे ये होती है ऑल कीवर्ड्स, इसमें आपको सारे कीवर्ड्स ये दिखा देगा मिक्स करके, जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं मैक्सिमम। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन मतलब इन सब में से एक एक कीवर्ड उठाकर इसने डाल दिया, समझ रहे हो। जैसे बार वाला था तो बार वाला दिखा रहा है यहाँ पे, ये रहा बार। वेज नॉन वेज वाला था, नॉन वेज वाला आ गया। इंडियन, इंडियन का भी कहीं ना कहीं होगा। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे मिक्स करके दिखा देगा। इंडियन का तो नहीं है, बेस्ट है, बेस्ट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट तो आ ही रहा है, नियर मी भी आ रहा है। तो जब आप जाते हो ऑल कीवर्ड्स पे तो आपको सारे के सारे दिखा देगा। ब्रॉड मैच पे अगर आप चाहते हो, ब्रॉड मैच में क्या होगा, रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं, जिसके अंदर लोकेशन भी हो सकती है, ओपन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फ्रेज मैच में क्या होगा कि एग्जैक्ट जो वर्ड आपने डाला था, जैसे हमने डाला था नियर मी, तो देखो सारे के सारे नियर मी वाले हैं। एग्जैक्ट मैच में क्या होगा, रेस्टोरेंट नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, नियर मी नियर मी सारे। और रिलेटेड में आपको जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं वो सारे के सारे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर, ये दोनों टूल। अब जब हम यहाँ पर आ गए तो गूगल कीवर्ड प्लानर का जो डिस्कवर एरिया था वो तो हमने देख लिया। अब एक बार वापस पीछे चलते हैं, गेट रिजल्ट वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ये वाली चीज़ थी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको सारे के जो भी कीवर्ड आप यूज कर उन सबको इसके अंदर डाल दीजिए। जैसे अब भी ट्रांजैक्शनल, यार ये तो कर दो, एक्सेल ओपन कर,
अभी मान लो मैं सिर्फ ये वाले कीवर्ड ले रहा हूँ, ये मैंने कीवर्ड कॉपी करे, कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं इनका फोरकास्ट और इनकी सर्च वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ। मैंने निकाला, यहाँ पर गया, कहाँ गया यार, एडिट प्लान नेम, क्रिएट कैंपेन, सेव्ड हो गए सारे के सारे, मतलब ऑटोमेटिकली सारे के सारे चले गए। अभी लोड हो रहा है, तो देखो सारे के सारे कीवर्ड्स इसने मेरे को दिखा दिए। यहाँ पर जो मैं मतलब दूसरी जगह से मैं लेकर आ रहा हूँ, कई जगह आपको ये बिड ये सब चीज़ें नहीं मिलती है देखने के लिए, तो आप यहाँ पर आकर सर्च कर सकते हो बेस्ट नॉन वेज रेस्टोरेंट नियर मी, इस पर भी अच्छा खासा ट्रैफिक है। यहाँ पर भी देखोगे अच्छा खासा ट्रैफिक है, मतलब मोस्टली जितने भी कीवर्ड मुझे सेमरेस्ट ने दिए थे सब पे अच्छा खासा ट्रैफिक है। ये वाला जो कीवर्ड है 900% की ग्रोथ के साथ चल रहा है, गुड नॉन वेज रेस्टोरेंट नियर मी, 900% 3 महीने में इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, लोगों ने ज़्यादा सर्च करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से आप फोरकास्टिंग निकाल सकते हो कि कौन से कीवर्ड पे कितने ट्रैफिक आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें। लोकेशन यहाँ से चेंज कर लोगे और यहाँ से आपका ये गूगल सर्च पार्टनर्स और गूगल पे ही सारी चीज़ें सर्च होती हैं, तो ये हम डालें। तो ये होती है कुछ गूगल की प्लानिंग जो हम कीवर्ड में करते हैं अलग तरीके से। अब चलो पहले बताओ इतना समझ में आया। अगर मतलब हमें गूगल कीवर्ड निकालने हो तो आपके पास दो टूल्स हैं, सेमरेस है और दूसरा आपका गूगल कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ से आप इजीली कीवर्ड्स निकाल सकते हो। अगर आइडिया चाहिए तो आइडिया के लिए आपके पास रेस्टोरेंट में मतलब और भी कैटेगरी जैसे अलग अलग आप ढूंढ रहे हो, अगर उनके आइडियाज़ चाहिए तो उसके लिए सेमरेस टूल बेहतर है, गूगल कीवर्ड भी बेहतर है, जो इजी लगे उसका यूज़ करो। ठीक है, तो दो टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो अगर ज़्यादा नहीं हुआ है तो आगे करें या अभी इतना ही रखें? सर आज इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार यही इतना कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, गूगल कीवर्ड अलग अलग कीवर्ड ढूंढ कर ले आओ, अलग अलग कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करके देखो ताकि समझ में आए कि कैसे ये टूल काम कर रहा है। ठीक है, कल जब आओगे तो इन्हीं सर्च कैंपेन के ऊपर हम ये देखेंगे कि कैसे इन कीवर्ड्स को हम सेट करते हैं और पूरा कैंपेन कल मतलब कंप्लीट कर लेंगे एक कैंपेन की किस तरीके से बनानी है। कीवर्ड रिसर्च आपको इसी तरीके से करनी है। गूगल खुद भी आपको कीवर्ड देता है, जब आप यहाँ पर जाकर सर्च करोगे ना बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट रेस्टोरेंट जब आप यहाँ पे सर्च करते हो ये नियर, तो देखो यहाँ पर ये खुद भी गूगल आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स देता है। बेस्ट रेस्टोरेंट गुड़गांव, दिल्ली, मी फॉर डिनर, फॉर लंच, फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन, ओपन नाउ, ब्रेकफास्ट, फूड नाउ। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कीवर्ड्स और इनकी भी फोरकास्टिंग देखकर अपने ऐड में यूज़ कर सकते हो। जिसमें आपका बजट कम यूटिलाइज हो रहा है, जिस पे बिड आपकी कम आ रही है, उसको यूज़ कर लो ताकि आपका बजट भी ज़्यादा ना लगे और आप अच्छे से कीवर्ड को यूज़ करो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रख लेते हैं। जब कल आओगे तो कल हम पूरा कैंपेन बनाना इसमें सीखेंगे।